नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम आपके लिए जो क्लास 10th है, क्लास 10th में गणित विषय से संबंधित जो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं उन सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। उन सूत्रों से आप लोगों को जो एग्ज़ाम है उसमें आपके ऑप्शन में भी वो सूत्र पूछे जाते हैं और उन सूत्रों से आपको जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम में भी उन सूत्रों से जो ऑप्शनल है ऑप्शनल में आपके लिए इन सूत्रों में से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आइए हम इन सूत्रों के बारे में चर्चा करें जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो सूत्र है आपका बहुपद से लिया गया है। एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c जहाँ abc वास्तविक संख्याएं हैं और a जो है वो 0 के बराबर नहीं है के रूप में होता है। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो उस प्रकार से अल्फ़ा + बीटा यानी कि मूलों का योगफल -b/a होगा और अल्फ़ा बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल c/a होगा। तीसरा है यदि अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फ़ा + बीटा + गामा बराबर -b/a होगा और अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा और गामा अल्फ़ा बराबर c/a प्राप्त होगा। अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -d/a प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो कि इस प्रकार से इन सूत्रों का आप उपयोग करके इनका मान निकाल सकते हो। अगला अध्याय 3 से दो चरों वाला रैखिक समीकरण, इससे जो सूत्र निकल कर सामने आ रहे हैं वो अपन देख सकते हैं। a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0। इसके लिए जो होगा अनुपातों की तुलना में a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। केवल एक या अधिक हल प्राप्त होगा और ये संगत है या असंगत, तो ये संगत प्राप्त होगी। अगला देखते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के यदि होगा तो रेखाएं कैसी होगी, समपाती रेखाएं होगी और ये क्या होगा, समीकरण के अनेक हल प्राप्त होंगे और ये संगत और आश्रित प्राप्त होगा। अगला है a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रेखाएं समांतर होगी, कोई हल नहीं होगा और ये असंगत होगी। ठीक है, इस प्रकार से जो 3 अध्याय उससे इस प्रकार से सूत्र हैं, इससे आपको ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं अध्याय 4 से द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 है के मूल यदि हैं तो x बराबर यहाँ पर x का मान निकालने के लिए x बराबर -b ± √b² - 4/2 होते हैं। तो यहाँ पर b² - 4ac यहाँ निश्चित करता है कि समीकरण के मूल वास्तविक है या नहीं। जो b² - 4ac है यहाँ विविक्त कर है और इस विविक्त कर को d से दर्शाते हैं। b² - 4ac क्या है, विविक्त कर, इसे d से दर्शाते हैं। यदि d बराबर b² - 4ac 0 से बड़ा है तो हम द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल सूत्र इस प्रकार से निकाल सकते हैं। x बराबर b ± √b² - 4ac/2। इसके दो मान प्राप्त होंगे, x बराबर -b +√b² - 4ac/2a, यहाँ पे देख सकते हो आप, और एक मान प्राप्त होगा -b -√b² - 4ac/2। इस प्रकार से यहाँ पर समीकरण के दो मान जो हैं प्राप्त होंगे x के। अगला अपन देखते हैं यदि d बराबर b² - 4ac बराबर 0 के हो, यहाँ पर 0 से ये बड़ा था विविक्त कर, यदि 0 के बराबर हो तो हम द्विघात समीकरण को इस प्रकार से लिखेंगे और इसके जो मूल सूत्र होंगे वो इस प्रकार से निकलेंगे। x बराबर -b ± 0/2a अर्थात x बराबर -b/2a और x बराबर -b/2a अपने को यहाँ पे प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, अर्थात जो समीकरण है, समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि d बराबर b² - 4ac यदि 0 से बड़ा हो तो, और दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे
यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से 0 यदि बड़ा हो तो। इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से देखना है, समझना है। अगला जो है आपका अध्याय 5 से कुछ क्वेश्चन ये सूत्र निकल कर आए हैं समांतर श्रेणी से संबंधित। समांतर श्रेणी में ए पी का व्यापक रूप जो है, यदि ए पी का व्यापक रूप निकालना है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और डेज ए प्लस 3dn इस प्रकार से यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगला जो है प्रथम पद ए सार्व अंतर डी वाली ए पी का n पद व्यापक पद ए की घात n निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्राप्त होगा। यदि ए की घात का n का मान निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 d। अगला यहाँ पे देख सकते हैं आप ए पी के प्रथम n पदों का योग s सूत्र s बराबर n/2 √2a प्लस n माइनस 1d से प्राप्त अपन कर सकते हैं। अगला यहाँ पे है यदि एक परिमित ए पी अंतिम पद मान लीजिए n व पद है l है, n व पद l है तो इसे ए पी के सभी पदों का योग सूत्र s बराबर n/2a प्लस a से प्राप्त अपन यहाँ पे कर सकते हैं। इस प्रकार जो है अगला अध्याय है ज्यामिति निर्देशांक। तो इसको यहाँ से निम्न सूत्र निकल कर सामने आ रहे हैं। अपन देख सकते हैं कि यदि p बराबर x1 y1 और q बराबर x2 y2 के बीच की दूरी यदि निकालना है, इस प्रकार से आपको दिया हो, बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए आप √x² माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इस प्रकार से यहाँ बीच की दूरी आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि बिंदु p x y की मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो x² अंडर रूट के अंदर प्लस y² होती है। उस बिंदु px के निर्देशांक बिंदु x a x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो m1 अनुपात m2 हो उसको इस प्रकार से यहाँ पे निकाल सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 डैश। यहाँ पे दूसरा निकाल सकते हैं बिंदु m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगला देखते हैं 4 बिंदु p x1 y1 और q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड p q के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना हो तो वो अपन यहाँ पे इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये जो सूत्र है आप लोग समझ सकते हो, देख सकते हो कि यदि इस प्रकार के बिंदु दिए हैं तो अपने को ऐसे निकालना है और इस प्रकार के बिंदु दिए हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको निकाल सकते हो। अगला देखिए यदि त्रिकोणमिति से रिलेटेड सूत्र आपके से पूछा जाता है या उनसे संबंधित सवाल को आपको हल करना है तो किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B जो है 90 डिग्री का हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोण B 90 डिग्री का हो तो आप जो साइन है कोण A का मान निकालने के लिए यदि साइन हो, यदि आमने सामने की भुजा का मान दिया हो और नीचे की भुजा का मान ज्ञात करना हो तो साइन का मान लंब बटे कर्ण से आप प्राप्त कर सकते हो और कोण A यदि ज्ञात करना है और कोस का मान निकालना तो वो आधार बटे कर्ण से आप प्राप्त कर सकते हो और tan का मान निकालना है आपका तो यहाँ पे tan का मान आप साइन बटे कोस से निकाल सकते हो। अगला आपको यदि कोसेक का मान निकालना हो तो कर्ण बटे लंब से निकाल सकते हो और सेक का मान निकालना है आपको तो यहाँ पे आप लोग कर्ण बटे आधार से निकाल सकते हो। और इस प्रकार जो है कोट का मान निकालना है आपका तो जो आप कोट का मान जो होता है आप आधार बटे कर्ण से निकाल सकते हो। इस प्रकार जो त्रिकोणमिति है त्रिकोणमिति को आप समझ सकते हो, ये सारणी आप लोग देख सकते हो जो कि परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी को आप इनका सभी का मान आप लोगों को याद करना है, समझना है, देखना है और इसको अच्छे से याद करना है कि साइन में 0 का मान 0 है, साइन में 30 का मान 1/2 है, 45 का मान 1/√2 और 60 का मान करनी 3/2 और 90 का मान होगा आपका 1। इस प्रकार जो कोस है वो साइन का अपोजिट होता है। जो 0 का मान इसमें 0 है तो यहाँ पे जो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और जो अंडर रूट इसका जो 30 है 30 डिग्री में इसका मान हो जाएगा √3/2, 45 डिग्री में 1/√2, 60 में हो जाएगा 1/2 और 90 में हो जाएगा आपका 0। साइन का जो है
अपोजिट कॉस हो जाएगा। इस प्रकार tan का आप देख सकते हैं, tan का 0 में 0 हो जाएगा आपका, अंडर रूट में 1/√3 हो जाएगा, 45 डिग्री में आपका 1 हो जाएगा और 60 डिग्री में √3 हो जाएगा और 90 में परिभाषित नहीं या इन्फिनिटी हो जाएगा। कोट में आप देख सकते हैं, कोट में 0 का मान 0, 30 में √3 और जो 45 डिग्री है उसमें हो जाएगा 1 और 60 डिग्री में हो जाएगा 1/√3 और 0 में 0। इस प्रकार आप सेक का देख सकते हैं और कोसेक का भी देख सकते हैं। चलिए अगले देखते हैं। आगे त्रिकोणमिति और सर्व समीकरण, त्रिकोणमिति की जो सर्वी समीकरण है वो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हो। sin स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान 1 होता है और 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। 1 + कोट स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। इस प्रकार अगला देख सकते हैं, sin स्क्वायर ए को 1 - कोस स्क्वायर ए लिखते हैं और कोस स्क्वायर ए को 1 - साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर ए -1 tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं और सेक स्क्वायर -a tan स्क्वायर ए का मान 1 होता है। कोसेक स्क्वायर ए -1 को कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं और कोसेक स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए बराबर इसका मान भी 1 होता है। यहाँ पे आप लोग कोसेक ए को 1/sin ए भी लिख सकते हो और सेक ए को 1/cos ए भी लिख सकते हो, कोट ए को 1/tan ए लिख सकते हो और कोट ए को cos a/sin ए लिख सकते हो, tan ए को sin a/cos ए यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। इस प्रकार अध्याय 12 से जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, उससे जो सूत्र निकल कर सामने आ रहे हैं उनको आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे कि जो सूत्र निकल कर सामने आ रहे हैं उनको यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त संबंधित क्षेत्रफल, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल πr²। और अगला आप सूत्र देख सकते हो, यदि त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण थीटा है तो संगत चाप की लंबाई θ/360 × 2πr होता है। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है उसका क्षेत्रफल जो होता है आपका θ/360 × πr² होता है। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इस प्रकार यहाँ पे अध्याय 12 के जो सूत्र हैं खत्म होते हैं। आप अध्याय 13 के सूत्र यहाँ पे देख सकते हैं। अध्याय 13 में इस प्रकार से सूत्र है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार से यहाँ पे इन सूत्रों को आप लोग देख सकते हो और याद भी कर सकते हो, नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में। चैप्टर जो 14 है, चैप्टर 14 सांख्यिकी, सांख्यिकी से निम्न सूत्र निकल कर सामने आ रहे हैं। सांख्यिकी से पहला सूत्र है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य यदि निकालना हो तो इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि। दो विधि से अपन निकाल सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि का ये सूत्र है आपका x बार बराबर सिग्मा fi(xi) अपॉन सिग्मा fi और कल्पित माध्य विधि से आप निकाल सकते हो x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi। इसका वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक यदि आपको ज्ञात करना है तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना है तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हो। और जो चैप्टर 15 है, चैप्टर 15 है प्रायिकता, प्रायिकता से जो सूत्र निकल कर सामने आ रहे हैं वो है आपका प्रायिकता P बराबर अनुकूलित परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। दूसरा सूत्र है P प्लस P बार E बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे आप लोग जो है इसका सूत्र भी यहाँ पे देख सकते हो। इस प्रकार जो चैप्टर है उनसे निकलकर जो सूत्र सामने आए थे वो हमने आप लोगों तक पहुँचाए हैं। अगला जो है आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का जो ब्लूप्रिंट है, किस प्रकार से आपका पेपर सेट होगा, किस प्रकार से पेपर आएगा, तो इस ब्लूप्रिंट को आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। संख्या पद्धति है, उसमें 1 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा, 2 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा, 4 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो। अगला आप देख सकते हैं बीजगणित, बीजगणित में जो बहुपद है उसमें 1 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा, 4 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से यहाँ पे जो ये ब्लूप्रिंट है इसको आप लोग समझ सकते हो। कुल 2 प्रश्न हैं। अगला अपन देखते हैं 2 चर वाले रेखी समीकरण। इससे 1 अंक वाले 2 क्वेश्चन बनेंगे और 4 अंक वाला 1 क्वेश्चन
बनेगा। द्विघात समीकरण से यहाँ पे जो 1 अंक वाले 2 क्वेश्चन निकलेंगे इससे, और जो है आपका 4 अंक वाला 1 क्वेश्चन निकलेगा। समांतर श्रेणियाँ से 1 अंक वाले 2 क्वेश्चन निकलेंगे और 5 अंक वाला 1 क्वेश्चन यहाँ पे निकलेगा। त्रिकोणमिति जो है आपकी 18 इकाई पर 18 अंक की होगी। त्रिकोणमिति कितने की होगी आपकी? 18 अंक की होगी, जिसमें से आपका त्रिकोणमिति का परिचय 5 नंबर में, 1-1 अंक के 5 नंबर में पूछ सकते हैं, और 3 अंक का 1 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिया जाएगा। इसी प्रकार जो है निर्देशांक ज्यामिति वो 6 नंबर की होगी यहाँ पे आपकी, और उसमें 1 अंक का 1 क्वेश्चन होगा, 2 अंक का 1 क्वेश्चन होगा और 3 अंक का 1 क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो है 6 अंक में पूछे जाएंगे। इसके बाद देखते हैं त्रिभुज में जो है 1 अंक का 1 क्वेश्चन पूछ सकते हैं और 4 अंक का 1 क्वेश्चन वो पूछना है यहाँ पर। वृत्त से 1 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे और 3 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा। ब्लूप्रिंट को आप लोग आसानी से समझ सकते हो, देख सकते हो कौन सा कितना नंबर का है, और यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे देख सकते हो। अगला जो है आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल वर्ष 2020-21 में गणित में जो है कम किए गए पाठ्यक्रम विषय वस्तु की जो सूची है वो इस प्रकार से यहाँ पे आपको प्राप्त होगी कि जो इकाई 1 है, इकाई 1 में संख्या पद्धति वास्तविक संख्याएं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ये हटा दिया गया है। इसके बाद इकाई 2 बीजीगणित बहुपद में बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम का कथन, इस पर आधारित जो सवाल थे वो हटा दिए गए हैं, इसको भी हटा दिया गया है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में वज्र गुणनफल विधि को हटा दी गई है। वर्ग समीकरण में ऐसी स्थिति प्रश्न जो वर्ग समीकरण में परिवर्तित किए जा सके उनको हटा दी गई है। समांतरण श्रेणी में दैनिक जीवन में ऐसे प्रश्न जो A.P के इन पदों के योग पर आधारित हो इस प्रकार से हटा दिए गए हैं। निर्देशांक इकाई 3 में निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल आधारित जो प्रश्न हैं उनको क्या किया गया है? हटा दिए गए हैं। इस प्रकार इकाई जो 4 है ज्यामिति त्रिभुज, इसमें निम्न प्रमेयों को सिद्ध करना विलोपित किया गया है। यहाँ पर इनको हटाया गया है, विलोपित का मतलब यहाँ पे इनको हटा दिया गया है। आपके सिलेबस से 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात के बराबर ये हटा दिया गया है। दूसरा भी है, यदि एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। इस प्रकार के जो सवाल आने के हैं वो हटा दिए गए हैं। वृत्त में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यहाँ पे रचनाएं जो हैं उसमें एक दिए हुए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना ये हटा दिए गए। इस प्रकार से जो चैप्टर है, और आप ब्लूप्रिंटों को ध्यान से देख सकते हो, जो जो चीज़ हटाई गई है उनको आप लोगों को उस पर ध्यान नहीं देना है और अपनी तैयारी को करते रहना है। इस प्रकार यहाँ पर जो सूत्र हैं वो सभी सूत्र आप लोगों तक हमने पहुँचाए हैं, सभी को आप नोट कर सकते हो, कॉपी में देख सकते हो, समझ सकते हो, याद कर सकते हो। तो इसी के साथ जो होता है अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है, और सभी आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार आपको आगे भी वीडियो प्राप्त होंगे। आगे जो भी इससे संबंधित वीडियो है, यूनिट से संबंधित, इकाई से संबंधित वीडियो आपको सॉल्यूशन के साथ प्राप्त होंगे। तो आप लोग देखते रहिए हमारा अपना चैनल मेरा घर मेरा स्कूल, और बने रहिए हमारे साथ। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।